वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे ये खूबसूरत सा सेमी सर्कल बीड बैग। इस बैग को बनाना बहुत सिंपल एंड इजी है, इसलिए आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे कॉलम्स। कॉलम बनाने का सारा प्रोसेस मैं इन वीडियोस में बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आप पहली लाइन में टोटल 29 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। दूसरे लाइन के लिए हम 2 बीड्स के अंदर वायर को पास कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर के अंदर हम 4 बीड्स को ऐड करेंगे और वहां पर लूप क्रिएट करेंगे, और राइट हैंड साइड वाली वायर को उस लूप के अंदर से पास कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास जो नोट क्रिएट होगी वो हम बीड के अंदर सिक्योर कर देंगे। और इस तरह हमारे पास पहला फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। हम कॉलम नहीं फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम अपनी राइट हैंड साइड वाली वायर को नेक्स्ट 2 बीड्स के अंदर से पास कर लेंगे। इस तरह हमारी वायर 3 बीड्स के अंदर पहले से ही मौजूद है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर के अंदर 3 बीड्स ऐड करेंगे और वहां पर लूप क्रिएट करेंगे। लूप को सिक्योर करने के बाद बीड के अंदर उसे हाइड कर देंगे और दूसरा फ्लावर भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपना तीसरा फ्लावर क्रिएट करेंगे और उसके लिए भी हम लोगों ने अपने 2 बीड्स के अंदर से वायर को पास किया हुआ है, और इस तरह से हमने तीसरा फ्लावर क्रिएट किया है। इस बैग को बनाने का तरीकाकार बाकी बैग्स को बनाने के तरीकाकार से काफ़ी मुख्तलिफ है, इसलिए आपने हर स्टेप को गौर से देखना है। आपने इस प्रोसेस को गौर से इसलिए भी देखना है कि हर लाइन में जो प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा। हमारे टोटल 4 फ्लावर्स क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन हमने टोटल 6 फ्लावर्स क्रिएट करने हैं और उसके बाद हमारा प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। हमने अपना लास्ट वाला फ्लावर भी क्रिएट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब हम अपनी राइट हैंड साइड वाली वायर बीड के अंदर पास करेंगे, और इस दफ़ा सिर्फ एक बीड के अंदर पास करेंगे। एक बीड के अंदर वायर पास करने के बाद हमारे पास जो वायर है 2 बीड के अंदर पहले से ही मौजूद है। अब हम सिर्फ 2 बीड्स को ऐड करेंगे, और 2 बीड्स ऐड करने के बाद वहां पर लूप क्रिएट करेंगे और लूप को सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हमारा पहला कॉलम क्रिएट हो जाएगा। कॉलम बनाने के बाद आपने इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है और टोटल 5 कॉलम क्रिएट करने हैं। हमारे कॉलम मुकम्मल हो चुके हैं। दोबारा से फ्लावर्स क्रिएट करने के लिए हम बीड्स के अंदर से वायर को पास करेंगे, और इस दफ़ा हम एक बीड के अंदर से नहीं 2 बीड्स के अंदर से वायर पास करेंगे, और दूसरी तरफ हम 3 बीड्स को ऐड करेंगे। वहां पर बीड्स ऐड करने के बाद हम अपना पहला फ्लावर क्रिएट करेंगे, और इस साइड पे भी हमने टोटल 6 फ्लावर्स को क्रिएट करना है।
जब हम अपना लास्ट वाला फ्लावर क्रिएट करेंगे तो दोनों वायर के अंदर एक एक बीड को ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले वायर के अंदर एक्स्ट्रा बीड ऐड करके वहां पर उसे सिक्योर करेंगे। मैंने 29 की जगह 30 कॉलम क्रिएट कर दिए थे, इसलिए एक्स्ट्रा को इग्नोर करें। अब हम अपनी जो थर्ड लाइन है उसे स्टार्ट करने लगे हैं। थर्ड लाइन स्टार्ट करने के लिए जो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर है उसे साथ वाले बीड के अंदर से पास कर रहे हैं। बीड के अंदर वायर को पास करने के बाद कुछ इस तरह से आपको वायर्स नजर आएंगी। अब हम अपनी राइट हैंड साइड वाली वायर के अंदर 3 बीड्स को ऐड करेंगे और वहां पर लूप क्रिएट करेंगे। लूप क्रिएट करने के बाद दूसरी वायर के साथ उसे सिक्योर कर देंगे। हमारी तीसरी लाइन का फर्स्ट फ्लावर क्रिएट हो चुका है। अगला फ्लावर बनाने के लिए हम फिर से 2 बीड्स के अंदर से वायर को पास करेंगे। हमारी वायर 3 बीड के अंदर पहले से ही मौजूद है, इसलिए हम सिर्फ राइट हैंड साइड पर एक बीड को ऐड कर रहे हैं और लूप के अंदर उसे सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा फ्लावर भी क्रिएट हो जाएगा। हमने सिर्फ 2 बीड्स को ऐड किया है। हम तीसरा फ्लावर क्रिएट करने के लिए फिर से 2 बीड्स के अंदर से उसे वायर को पास करेंगे और वायर को पास करने के बाद फिर से 2 बीड्स को ऐड करके फ्लावर क्रिएट कर लेंगे। हमारा लास्ट वाला फ्लावर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हम अपने टोटल 6 फ्लावर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम दोबारा से कॉलम वाली साइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम दोबारा से कॉलम क्रिएट करेंगे। टोटल 5 कॉलम क्रिएट कर कर दूसरी साइड पे फिर से हम 6 फ्लावर्स को क्रिएट करेंगे। फोर्थ लाइन में दोबारा से प्रोसेस चेंज हो रहा है और यहाँ पर हम फ्लावर क्रिएट करने के बजाय कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम क्रिएट किया है और आगे भी हमने जो ये लाइन बनानी है कर्व में वो सारी की सारी कॉलम ही होगी।
आप देख सकते हैं हमारे सारे कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं और हम अपनी दूसरी साइड पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम 2 कॉलम क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन तीसरे जगह पर हम कॉलम क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि फ्लावर क्रिएट करेंगे शेप को बरकरार रखने के लिए। 2 बीड्स के अंदर हम अपनी वायर को पास कर लेंगे। तीन बीड के अंदर हमारी वायर पहले से ही मौजूद है, इसलिए हम सिर्फ 2 बीड्स को ऐड करेंगे और 2 बीड्स ऐड करने के बाद वहां पर हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे और नोट को बीड के अंदर सिक्योर कर देंगे। इस तरह हमारे पास फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने फ्लावर को ही क्रिएट किया है, यानी कि हमारे पास 2 कॉलम और 2 फ्लावर क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमारे कॉलम का है, इसलिए हमने टोटल 5 कॉलम क्रिएट करने हैं और दूसरी साइड पे फिर से 2 फ्लावर्स और 2 कॉलम्स। नेक्स्ट लाइन में 2 कॉलम क्रिएट करने के बाद हम फ्लावर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से हमारे कॉलम स्टार्ट हो जाएंगे। जो हम दरमियान में 5 कॉलम बना रहे हैं वो सिंपल वैसे ही बनते रहेंगे।
बेस पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कोन बनाएंगे जैसे हमने वीडियो में देखे हैं वैसे बिल्कुल। हमारी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम हम दूसरी साइड पे क्रिएट करेंगे। और हमारा एक पार्ट कंप्लीट है, इसके साथ हम एक और पार्ट क्रिएट करेंगे, इस तरह हमारे पास दो हो जाएंगे। हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये हेलो किटी की वाइब दे रही है। बिल्कुल किटी जैसा लग रहा है, लेकिन आपने प्रोसेस को फॉलो करते जाना है और इस तरह आप प्यारा सा बैग क्रिएट कर सकेंगे। दोनों पार्ट्स को रखेंगे साइड पर। अब हम ब्रेस क्रिएट करेंगे। टोटल 3 लाइनें क्रिएट की हैं हमने, और कॉलम्स जो हैं हम अपने बेस के हिसाब से क्रिएट करेंगे। 30 कॉलम के हिसाब से आपने 3 लाइनें क्रिएट करनी है, बाकी जो बच जाएंगे वो आप बाद में ऐड कर सकेंगे। अब हम इसे अटैच करेंगे अपनी साइड के साथ। आपने किस तरह से अटैच करना है वो आपने गौर से देखना है। बेस के साथ वायर हमारी पहले से ही अटैच है, वहां पर हम करेंगे सिर्फ एक बीड ऐड, और उसी वायर को बेस के साथ ऐड कर लेंगे। हमारे पास पहले से ही सारे बीड्स ऐड हैं, हम सिर्फ एक और बीड ऐड करेंगे वायर के अंदर और वहां पर लूप क्रिएट करेंगे। लूप क्रिएट करने के बाद दूसरी वायर को उस लूप के अंदर से पास कर लेंगे और नोट को हम बीड के अंदर सिक्योर कर देंगे। इस तरह से जो हमारी लाइंस हैं वो हमारी बेस के साथ अटैच हो जाएंगी। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम ये अपनी जो लाइंस क्रिएट की हैं हम अपने बैक के पार्ट के साथ अटैच कर सकेंगे।
एक साइड अटैच हो चुकी है और कुछ कॉलम्स हमारे अनकम्प्लीट थे, तो अब वो हम बनाएंगे और आप भी इसी तरह वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं और अपना बैग क्रिएट कर सकते हैं। अब हम दूसरी साइड को भी बैग के साथ अटैच करेंगे और प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है कि हम अपनी वायर को ऐड करेंगे और वायर के अंदर एक बीड ऐड करेंगे और जो वायर है हम दोनों साइड के एक एक बीड के अंदर से पास कर लेंगे। इस प्रोसेस में हमारी वायर पहले से अटैच नहीं है, हम अलग से अटैच कर रहे हैं। इस तरह से आप दोनों तरीकों को देख सकेंगे कि मैंने किस तरह से अटैच किया है। अब आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करके दूसरी साइड भी बैग के साथ अटैच कर लेनी है। दोनों साइड को अटैच करने के बाद आप इसके साथ बीड स्ट्रैप भी ऐड कर सकते हैं या बीड हैंडल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीड स्ट्रैप बनाई है, जिस तरह से मैंने इसकी बेस क्रिएट की थी आप उसी प्रोसेस को फॉलो करके इसकी स्ट्रैप बना सकते हैं और बाद में उसको बैग हमारा कंप्लीट हो चुका है और स्ट्रैप और कवर ऐड करने के बाद कुछ ये फाइनल लुक आ रही है इसकी। आप मुकम्मल बैग देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना एलिगेंट बना है। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।